बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर 3 हमारा जो चल रहा है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक जो हम वो आज पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास आसानी के साथ आ सके। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एक एटम की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स एटमों के दरमियान शेयर हुए हों उनमें से एक एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर हुए होते हैं अपनी तरफ खींचता है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएंगे दूसरे एटम की तरफ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस एबिलिटी को हम क्या कहते होते हैं? इस एबिलिटी को हम कहते होते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम जो है वो इंक्रीज करती होती है एक पीरियड में लेफ्ट से राइट। उसकी वजह क्या है कि हायर जेड ई डबल एफ, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्टन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है वो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होता है। और उस अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि वो एटम को ज़्यादा अपनी तरफ से जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है और यूँ जो है वो शील्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब दिस इंसान्स द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है अगर हम सेकंड पीरियड के देखते हैं तो लिथियम की देखें तो ये 1.0 है, ब्रिलियम की देखें तो ये 1.6 आ जाता है, बोरॉन की देखें तो ये 2.0 है, इसी तरह कार्बन की देखें तो ये 2.5 है, नाइट्रोजन की देखें तो ये 3.0 है, ऑक्सीजन की देखें तो ये 3.4 है, फ्लोरीन की देखते हैं तो ये 4.0 है और नियोन की 0, मतलब नियोन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि नोबल गैसेज हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, ना ये बॉन्ड बनाती हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो देती होती हैं। अच्छा, अब इनको देखते हैं कि जैसे जैसे इधर को हम मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो डिस्टेंस है वो शॉर्टन होता जाएगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन पे देखें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 4.0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 4.0 और वो कौन रखता है? वो फ्लोरीन रखता है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन आ जाता है 3.2 दूसरे पीरियड में, उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन आ जाता है 3.0, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ब्रोन। अब इस तरफ जो है वो एटम का साइज मुसलसल डिक्रीज होता जा रहा है, एटम का साइज मुसलसल कम होता जा रहा है। तो जितना छोटा एटम है तो हम देख रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ज़्यादा पावर के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इन सब में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हमें पता चल गया फ्लोरीन है। तो अब इन सब में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली खींचेगा? ज़ाहिर सी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि फ्लोरीन। अब पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स हैं इन सब में सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है इन ग्रुप में, उसकी वजह क्या है? अब इट जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, यानी कि एटम का साइज इंक्रीज होता है, दस अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स। फिर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो वीकन्स, कमज़ोर हो जाती है।
जैसा कि अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 17 ग्रुप यानी कि हैलोजेंस को देखते हैं। अब फ्लोरीन की कितनी है 4.0, क्लोरीन की कितनी है 3.2, ब्रोमीन की कितनी है 3.0 और आयोडीन की जो है वो तकरीबन 2.7 है। इन सब को अब कंपेयर करें। अब इन सब को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एटॉमिक साइज के लिहाज से ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज जो है वो बढ़ता होता है। तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजेंस की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्योंकि एटम का साइज मुसलसल नीचे की जानब डिक्रीज हो रहा है और जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर अगेन हम देखें तो फ्लोरीन की कितनी है 4.0, क्लोरीन की 3.2। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है। अब इसका साइज बड़ा होने की वजह से और इसका साइज छोटा होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जबकि क्लोरीन जो है वो इसके मुकाबले में कम, और ब्रोमीन क्लोरीन के मुकाबले में कम, और आयोडीन ब्रोमीन के मुकाबले में, क्लोरीन इन तीनों के मुकाबले में कम। तो यूँ हमें पता चला कि जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जज़ाकल्लाह, और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।